अभी हाल ही में मेडिसिन के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इस दौर में, किस दौर में? कोरोना वायरस के दौर में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना क्या मायने रखता है? यही चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। टाइटल देखो, वैंक्विशिंग वायरसेस। वैंक्विश का मतलब होता है किसी को पूरी तरीके से पराजित करना, है ना। तो वैंक्विशिंग वायरसेस कि भाई ये जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है ना इनको मेडिसिन के क्षेत्र में, ये दिया गया है वायरस पर विजय प्राप्त करने के लिए, है ना। कोरोना वायरस पे नहीं, अन्य और भी वायरस थे, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, है ना, और भी कई वायरसेस थे। तो इन वायरस पे विजय प्राप्त करने के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसी संबंध में आगे पढ़ते हैं। द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इज एन इंस्पिरेशन कि भाई मेडिसिन के क्षेत्र में ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये नोबेल पुरस्कार जो है एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है टू रिसर्चर्स, उन शोधकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा है जो कि काम कर रहे हैं वर्किंग ऑन सार्स CoV-2। ये जो लिखा हुआ है ना सार्स CoV-2, ये कोरोना वायरस का बिल्कुल उचित नाम है ना। ये जो कोरोना वायरस है ना, नया कोरोना वायरस जिससे हम जूझ रहे हैं, उसी कोरोना वायरस को हम सार्स CoV-2 भी कहते हैं। तो जिस सार्स CoV-2 पर कई रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, उन रिसर्चर्स के लिए अभी हाल ही में ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में, यह एक प्रेरणा की तरह है, यह एक इंस्पिरेशन की तरह है। आगे देखते हैं। एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज फेस्ड विथ मल्टीपल असॉल्ट्स, एट अ टाइम एक ऐसे समय पर, व्हेन द वर्ल्ड इज फेस्ड विथ जब पूरा विश्व जो है जूझ रहा है। फेस विथ का मतलब होता है किसी का सामना करना, किसी से जूझना। तो पूरा वर्ल्ड जो है जूझ रहा है किस चीज़ से? मल्टीपल असॉल्ट्स। मल्टीपल का मतलब हो गया विविध, असॉल्ट्स का मतलब हो गया हमले, कि पूरे संसार को कई हमले झेलने पड़ रहे हैं। किससे? फ्रॉम अ फ्राइटिंगली। फ्राइटिंगली का मतलब होता है डराने वाला, है ना, भयभीत कर देने वाला, है ना। फ्राइटिंगली डराने वाला, भयभीत करने वाला। ऑब्सक्यूर का मतलब है अस्पष्ट, जो कि स्पष्ट ना हो, वायरस। तो कोरोना वायरस के लिए कहा गया है कि भाई ये जो वायरस है ना अभी वर्तमान में, है ना, बिल्कुल ही ठीक तरह से स्पष्ट नहीं है इसकी स्थिति हमारे सामने। बहुत ही डराने वाला ये वायरस है, इसके हमलों से पूरा विश्व जूझ रहा है। आगे देखते हैं। इट कैन नॉट बी मेयर कोइंसिडेंस। तो ये जो समय है ना, इट कैन नॉट बी मेयर, मेयर का मतलब है मात्र, कोइंसिडेंस का मतलब है संयोग। तो इट कैन नॉट बी मेयर कोइंसिडेंस, तो यह सिर्फ मात्र संयोग नहीं हो सकता। दैट द नोबल कमिटी, कि भाई ये जो नोबल पुरस्कार देने वाली कमिटी है उसने डिसाइड किया, डिसाइडेड टू अनॉइंट। अनॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना। अनॉइंट 3 साइंटिस्ट, कि भाई 3 साइंटिस्टों को नियुक्त किया गया है, 3 साइंटिस्टों को जो है एक तरीके से सिलेक्ट किया गया है। हु पील्ड द लेयर्स ऑफ। देखो पील ऑफ का क्या मतलब होता है, ये जो OFF है ना, ऑफ का मतलब होता है अलग करना। पील ऑफ का मतलब होता है जैसे आलू है या प्याज है, उसकी स्किन को अलग करते हो ना, उसे कहा जाता है पील ऑफ करना, है ना, एकदम परत को उतारना, उसको कहा जाता है पील ऑफ। हु पील्ड द लेयर्स ऑफ अनदर वायरस। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक और अन्य वायरस था हमारे पास, उस वायरस की परतें इन्होंने उतारी, है ना, यानी कि उस वायरस की इन्होंने जो है पूरे गहरे से जांच की और अपने रिजल्ट दिए, है ना। दैट कन्फाउंडेड, है ना, तो किस वायरस की बात की जा रही है? उस वायरस की जिसने कि पूरे विश्व को चौंका दिया था। कन्फाउंड का मतलब होता है भौचक्का कर देना। दैट कन्फाउंडेड जनरेशंस ऑफ फिजिशियंस, कि भाई जो हमारे चिकित्सक हैं, फिजिशियंस का मतलब है जो भी हमारे चिकित्सक हैं, है ना, कई पीढ़ी से हमारे जो चिकित्सक थे वे भौचक्के थे इस वायरस से। किस वायरस की बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है हेपेटाइटिस C वायरस की, है ना, इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता कि एक और तो हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कि हेपेटाइटिस C वायरस पे जो है इसके लिए अपनी वैक्सीन निकाली है ना, और फिर इसकी जो है और भी गहरी जानकारी इन्होंने दी है ना इस वायरस के संबंध में। तो इसके तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई एक और तो हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर हेपेटाइटिस C वायरस के लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया जाना एक संयोग नहीं हो सकता, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। ये जो है अन्य एडिशनल जानकारी दी गई है नोबेल कमेटी के द्वारा कि भाई नोबेल कमेटी जिसने ये डिसाइड किया कि नियुक्त किया जाए, है ना, 3 साइंटिस्ट को, जिन्होंने कि ये जो वायरस है ना हेपेटाइटिस C वायरस, इसकी जो विभिन्न परतें हैं, है ना, उनको उघाड़ा है हमारे सामने, है ना। और ये एक ऐसा वायरस था हेपेटाइटिस C वायरस जिसने कि भौचक्का कर दिया था सारे की सारे चिकित्सकों को। आगे देखते हैं।
द 2020 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, कि भाई ये जो 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है शरीर शास्त्र के क्षेत्र में या फिर हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, कौन कौन को दिया गया है? टू हार्वे जे अल्टर, एक व्यक्ति हो गए एल्टर, दूसरे हैं माइकल ह्यूटन और तीसरे हैं चार्ल्स एम राइस, है ना। ये 3 व्यक्तियों के नाम है जिन्हें की नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो नोबेल प्राइज है 2020 का, जो नोबेल प्राइज है, इस नोबेल प्राइज के लिए आया है यहाँ पे इज, ये जो नोबेल प्राइज है इज अ स्टाउट एंडोर्समेंट। स्टाउट का मतलब होता है बड़ा ही मजबूत, बड़ा ही जबरदस्त। एंडोर्समेंट का मतलब है समर्थन, कि इन 3 वैज्ञानिकों को जो नोबेल प्राइज दिया गया है यह एक जबरदस्त समर्थन है। किस चीज को है जबरदस्त समर्थन? ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क, सालों का जो वर्क किया जा रहा था इस वायरस के ऊपर, दैट वेंट, है ना, जो कि वह काम जो कि चलता गया है ना, टुवार्ड्स, किस ओर, टुवार्ड्स का मतलब है किस ओर, आइडेंटिफाइंग का मतलब है पहचानने में, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्कर्स, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो शब्द लिखा हुआ है ना स्कर्स, इसका मतलब होता है कोई भी, आपको एक तरीके से आप कह सकते हो स्कर्स का मतलब है यहाँ पे नुकसान पहुंचाने वाली चीज, है ना, एक हानि पहुंचाने वाली कोई भी ऐसी चीज होती है ना जो जबरदस्त रूप से आपको हानि पहुंचाती है, उसके लिए हम कहते हैं ना कि भाई जिसके माध्यम से आपको बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है ना, उसको आप क्या कहते हैं? स्कर्स। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई 2020 का नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार जो है एक जबरदस्त समर्थन है। किस चीज को जबरदस्त समर्थन है? सालों के कठिन परिश्रम को, ईयर्स ऑफ वर्क दैट वेंट, जो कि किया गया टुवार्ड्स, किस ओर? आइडेंटिफाइंग, पहचानने में। किस चीज को पहचानने में? वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्कर्स, इस वायरस के लिए कहा गया है। ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस है ना, यह एक ऐसी विपदा थी जिस विपदा को सालों से हमें झेलना पड़ रहा था, और इस विपदा के ऊपर वैज्ञानिक जो है सालों से काम कर रहे थे। इसी को पहचाना गया और इन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखना, अब जो लाइन आने वाली ना, ये थोड़ी सी कठिन लाइन है, बट टू सी इट शॉर्न ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इट इज काउच्ड इन, है ना, यहां तक समझना। बट टू सी इट, लेकिन ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना, इसको देखना, बट टू सी इट शॉर्न ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना, शॉर्न ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया संदर्भ, संदर्भ से बाहर देखना, जिस संदर्भ में ये बात छिपी हुई है। देखो काउच्ड इन, काउच्ड इन का मतलब होता है किसी बात को कहने का एक पर्टिकुलर वे, समझ गए ना। काउच्ड इन का मतलब होता है कि किसी भी बात को एक पर्टिकुलर, एक खास अंदाज में एक्सप्रेस करना। तो देखो इन वैज्ञानिकों को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना, उसके कुछ और भी मायने हैं, है ना। एडिटोरियल कहना चाहता है भाई उसके कुछ और भी मायने हैं, वो मायने हमें समझने चाहिए। बट टू सी इट शॉर्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट इट इज काउच्ड इन वुड बी टू मिस द लार्जर पॉइंट और पर्पस इट कुड सर्व। देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, देखो इसका मतलब समझ लेना। शॉर्न ऑफ द कॉन्टेस्ट का मतलब हुआ, शॉर्न ऑफ द कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है, देखो एक शब्द होता है हमारे पास SHEAR, SHEAR, शेयर, है ना, शेयर। इस शेयर से ही इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है शॉर्न। देखो शेयर का क्या मतलब होता है? भेड़ के जो बाल काटे जाते हैं ना, भेड़ के जो बाल अलग किए जाते हैं उसे कहा जाता है शेयर, SHEAR, उसे कहा जाता है शेयर। तो बी शॉर्न ऑफ का समथिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई महत्वपूर्ण चीज जो कि आपके पास है उसे आपसे ले लेना, उसे कहा जाता है बी शॉर्न ऑफ समथिंग। तो एडिटोरियल देखो क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उसी संदर्भ में, है ना, उसमें कुछ बात छिपी हुई है, काउच्ड इन, कि भाई जिस संदर्भ में ये नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं उसमें कुछ बात छिपी हुई है, तो उस छिपे हुए अर्थ को अलग कर लेना ठीक नहीं है। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है, बट टू सी इट शॉर्न ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, कि संदर्भ से बाहर जाके देखना ठीक नहीं है। यदि हम इस बात को संदर्भ से बाहर जाके देखते हैं ना, मतलब कुछ क्या मतलब, ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो नोबेल पुरस्कार तो दिया ही गया है, लेकिन कुछ और भी नोबेल कमेटी कहना चाहती है, कुछ और भी बात काउच्ड इन है, कुछ और भी बात छिपी हुई है ना। तो अब वो क्या कहना चाहती है, अगर हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं तो इसका मतलब होगा वुड बी, इसका मतलब होगा टू मिस द लार्जर पॉइंट, कि हम उस पॉइंट को खो देंगे, है ना, उस महत्वपूर्ण बात को खो देंगे, और पर्पस या फिर उस उद्देश्य को खो देंगे। इट कुड सर्व, जिस उद्देश्य से ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना, हम उस उद्देश्य को खो देंगे ना। इट कुड सर्व कि मतलब, सर्व का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर बात को अचीव करने में सहायक होना, कि भाई ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना, तो इसके संदर्भ को हमें ठीक तरह से समझना होगा, अन्यथा हम उस पॉइंट को मिस कर देंगे, अन्यथा हम उस बड़े पॉइंट को मिस कर देंगे जो कि यह नोबेल पुरस्कार हमारे काम आ सकता है, यानी कि जिस पॉइंट को समझाने में नोबेल पुरस्कार हमारी मदद कर सकता है। कुल मिला के इस बात का जो छिपा हुआ अर्थ है वो ये
कि भाई इस नोबेल पुरस्कार से अन्य जो वैज्ञानिक हैं उन्हें प्रोत्साहन मिल सकता है जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को खोजने में लगे हुए हैं। अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा प्रतीकात्मक ढंग से लिखा होता है बात को ना, तो धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझते हुए, एक एक अर्थ को समझते हुए, कोमा टू कोमा आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं। चूजिंग रिसर्चर्स, अब देखो क्या लिखा हुआ है कि चूजिंग रिसर्चर्स हु वेंट आफ्टर अ पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है रोगाणु, वायरस। ऐसे शोधकर्ताओं को चुनना जो कि रोगाणु की खोज में लगे हुए थे ना, जो कि रोगाणु की खोज में गए हैं ना। चूजिंग रिसर्चर्स, उन शोधकर्ताओं को चुनना जो कि इस रोगाणु की खोज में गए, हु वेंट आफ्टर अ पैथोजन एंड सक्सीडेड, और सफल रहे। किस चीज में सफल रहे? इन अनरैपिंग। देखो अनरैप का मतलब होता है कोई चीज जो आवरण में लिपटी हुई है उसे उघाड़ना, उसे खोलना। तो ये जो साइंटिस्ट थे, यह जो है इस हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज में गए और सफल हुए इसको खोल पाने में, है ना, इस वायरस की पूरी परतों को उघाड़ पाने में, है ना, इस वायरस की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर पाने में। द होल पजल, कि भाई ये जो वायरस था एक पजल की तरह था हमारा, इस पूरी की पूरी पजल को, होल पजल का मतलब इस वायरस की पूरी पजल को खोल के रख दिया इन वैज्ञानिकों ने। एट ए टाइम, एक ऐसे समय में, व्हेन अदर्स आर फाइटिंग फैटिग। फैटिग का मतलब होता है थकान, कि जब अदर्स, अन्य जो वैज्ञानिक है ना, वे जूझ रहे हैं, वे लड़ रहे हैं, है ना, बिल्कुल पूरी तरीके से थक गए हैं कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते। इन अ डेली बैटल, डेली बैटल का मतलब है यहाँ पे रोज हमारे पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक जो है रोज एक युद्ध लड़ रहे हैं। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द सार्स CoV-2। ये जो सार्स CoV-2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कोरोना वायरस, कि हमारे पूरे विश्व के वैज्ञानिक जो कि डेली कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और पूरी तरीके से थक गए हैं, है ना, उनके लिए कहा जा रहा है वायरस। इज, अब यहाँ पे इज याद है किसके लिए आया? ध्यान देना, बहुत लंबा हो गया सेंटेंस तो पता नहीं चलता यहाँ पे ये वर्ब किसके लिए है। यहाँ पे ये जो वर्ब आई है ये आई है चूजिंग के लिए, चुनाव के लिए, कि ऐसे वैज्ञानिकों का चुनाव, ये चुनाव के लिए आया है कि वो जो चुनाव किया गया है ना, चूजिंग, कि वो जो चुनाव है, चुनाव, चूजिंग इज ऑल्सो अ हेट टिप। अब इसको देख लेते हैं हम। हेट टिप का मतलब क्या होता है? हेट टिप का मतलब होता है, हेट टिप जो है ना, ये है किसी को थैंक यू कहने का एक तरीका, कि भाई किसी ने आपको कोई जानकारी उपलब्ध कराई, किसी ने आपको कोई जानकारी उपलब्ध कराई तो आप उसको थैंक यू कहना चाहते हो ना, तब हम प्रयोग करते हैं हेट टिप का। यानी कि हेट टिप के माध्यम से हम उस व्यक्ति को एडमायर करना चाहते हैं, उस व्यक्ति की प्रशंसा करना चाहते हैं। तो ये जो 3 वैज्ञानिकों का चुनाव किया गया है, यह जो है एक तरीके से उनको थैंक यू कहना है, उनकी प्रशंसा करना है टू द वायरोलॉजिस्ट, है ना। वायरोलॉजिस्ट का मतलब है, ये वायरोलॉजिस्ट का मतलब है वायरस के अध्ययन में लगे हुए लोग, उनको कहा जाता है वायरोलॉजिस्ट, है ना। कि भाई ये प्रशंसा एक तरीके से, ये इन वैज्ञानिकों का चुनाव जो है ना, एक तरीके से इन वैज्ञानिकों का चुनाव करके हमने प्रशंसा की है। किन लोगों की? वायरोलॉजिस्ट की, उन लोगों की जो कि वायरस के अध्ययन में लगे हुए हैं। एंड जेनेटिसिस्ट, जेनोसिटिसिस्ट का मतलब है कि आनुवांशिक के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, आनुवांशिकी के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, उन्हें कहा गया जेनेटिसिस्ट। तो विभिन्न वायरोलॉजिस्ट हैं, विभिन्न जेनेटिसिस्ट हैं जो क्या कर रहे हैं? बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग का मतलब है जलाना, मिडनाइट ऑयल, है ना, मतलब आधी रात में तेल जलाना। क्या मतलब हुआ है? बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। कई विद्यार्थी होते हैं जो मोमबत्ती में या दिए की रोशनी में पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? आधी आधी रात को तेल जलाते हैं, है ना, दिए का तेल जलाते हैं। तो उसी से बनी है ये फ्रेज, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। बर्निंग द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। तो कई सारे हमारे वायरोलॉजिस्ट हैं, जेनेटिसिस्ट हैं जो कि लगातार दिन रात कठिन परिश्रम कर रहे हैं। उनको एक तरीके से क्या किया है हमने? सम्मान दिया है मेडिसिन के क्षेत्र में वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार देकर। फॉर ओवर 9 मंथ्स नाउ, अब ये जो कोरोना वायरस की जब से शुरुआत हुई ना, तब से और अब तक 9 मंथ हो चुके हैं और पिछले 9 महीनों से हमारे वैज्ञानिक कोरोना वायरस का हल ढूंढने में जुटे हुए हैं। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अभी हाल ही में ये जो नोबेल पुरस्कार देने की घटना है, ये जो चुनाव किया गया है वैज्ञानिकों का, तो ये जो चुनाव है यह एक तरीके से उन वैज्ञानिकों को हैट टिप है। यह उन वैज्ञानिकों को एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रोत्साहन है। ठीक है कि भाई हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस की क्षेत्र में जो खोज की है उनको हमने नोबेल पुरस्कार देके, साथ ही साथ कोरोना वायरस से जो हमारे वैज्ञानिक लड़ रहे हैं उनका भी स्वागत किया है। आगे देखते हैं कि द एक्कोलेड्स, क्या मतलब हुआ इसका? द एक्कोलेड्स का, एक्कोलेड्स का मतलब होता है सम्मान, है ना। एक्कोलेड्स का मतलब होता है सम्मान। आगे देखते हैं।
द accolades went to the three, कि भाई ये जो 3 वैज्ञानिक हैं इनको ये जो सम्मान मिला है, इनको ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है, फॉर किस बात के लिए? आइडेंटिफाइंग द वायरल ओरिजिन ऑफ हेपेटाइटिस सी। तो देखो इन्होंने क्या खोज की है, इन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, क्यों दिया गया है? आइडेंटिफाइंग, पहचानने के लिए, वायरल ओरिजिन ऑफ हेपेटाइटिस सी, कि भाई ये जो हेपेटाइटिस सी बीमारी है इसका जो वायरस है इसका ओरिजिन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्या है, इस उत्पत्ति को पहचानने के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को जो है सम्मानित किया गया है। देयर वर्क जो है कैरेक्टराइज्ड दिस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, कि ये जो कई रूप होते हैं हेपेटाइटिस के, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तो उनका जो काम है, इन वैज्ञानिकों ने जो काम किया है उसमें क्या किया है, इन्होंने करेक्टराइज किया है। करेक्टराइज्ड करना मतलब किसी के कैरेक्टर को बताना, किसी की क्वालिटी को बताना, है ना, उसे चित्रित करना। कैरेक्टराइज्ड दिस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, कि भाई इन्होंने क्या किया, इन वैज्ञानिकों ने यह जो हेपेटाइटिस सी है ना इसको चित्रित किया इन्होंने। टू बी का मतलब होता है होना, अ डिस्टिंक्ट क्लिनिकल एंटाइटी, इन्होंने हेपेटाइटिस को चित्रित किया किस रूप में, होने में। ए डिस्टिंक्ट का मतलब है बिल्कुल अलग, बिल्कुल पृथक, क्लिनिकल एंटाइटी, चिकित्सकीय इकाई, क्लिनिकल का मतलब हो गया चिकित्सकीय, एंटाइटी का मतलब हो गया इकाई। तो इन्होंने क्या किया, हेपेटाइटिस सी जो बीमारी है ना, ये जो हेपेटाइटिस का एक प्रकार है, इसको इन्होंने चित्रित होने में मदद की, चित्रित करने में मदद की, और इसको इन्होंने क्या किया, हेपेटाइटिस को एक अलग ही चिकित्सकीय इकाई के रूप में पहचाना। ऐसा किसका कहना है? नोबल स्टेटमेंट सेड। यहाँ पे नोबल स्टेटमेंट का मतलब है नोबल कमेटी ने जो बात कही है, नोबल कमेटी ने ऐसा कहा है। आगे देखते हैं। तो देखो, कैरेक्टराइज दिस फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस टू बी ए डिस्टिंक्ट क्लिनिकल एंटाइटी, तो उन्होंने क्या बताया, इन वैज्ञानिकों ने बताया कि भाई ये जो हेपेटाइटिस है ना यह एक अलग ही चिकित्सकीय इकाई है, जो कि इसका कारण क्या है, कॉज्ड बाय एनआरएनए वायरस। क्यों होता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी क्यों फैलता है? यह फैलता है एक आरएनए वायरस के द्वारा ऑफ द फ्लेवी वायरस फैमिली, कि भाई फ्लेवी वायरस फैमिली का एक आरएनए वायरस है जो कि हेपेटाइटिस सी के फैलने का कारण है। अब हम इसको जो है, ये जो फ्लेवी वायरस फैमिली का जो वायरस है ना, इसे हम अब किस नाम से जानते हैं? HCV, है ना, HCV के नाम से जानते हैं हम इसे, है ना। तो ध्यान रखना है, HCV मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस के नाम से जानते हैं हम इसे। आगे देखते हैं। इनफैक्ट, वास्तव में अगर हम बात करें, इट वाज फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, अगर हम वास्तव में बात करें, इट वाज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस, कि यह हेपेटाइटिस बी वायरस की जो खोज हुई थी ना, इट वाज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन HBV वैक्सीन, दैट, भाई देखो ठीक है, अभी हाल ही में ये हेपेटाइटिस सी के लिए दिया गया है, लेकिन अगर हम वास्तव में बात करें ना, तो ये जो हेपेटाइटिस सी बीमारी है यह हेपेटाइटिस बी से जुड़ी हुई है। तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि इट वाज फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस। आप ये भी कह सकते हो कि भाई दिया तो हेपेटाइटिस सी के लिए गया है, लेकिन वास्तव में आप कह सकते हो कि ये हेपेटाइटिस बी के लिए। क्यों कह सकते हो? क्योंकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। आगे देखते हैं किस तरह से कनेक्टेड है, कि भाई पहले तो हमें HBV के बारे में पता चला, हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में पता चला, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन HBV वैक्सीन। इसके बाद में क्या हुआ? विकास हुआ। किस चीज़ का विकास हुआ? कि भाई पहली बार हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन हमारे सामने आई, फिर बाद में विकास हुआ। इसके बाद में क्या हुआ? दैट बरूच ब्लमबर्ग हुम द यंग अल्टर कौन है? ये अल्टर अभी हाल ही में 3 वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनमें से एक वैज्ञानिक का नाम है अल्टर। whom the young alter collaborate का मतलब होता है सहयोग करना, collaborated with। तो देखो क्या हुआ, पहले ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इस पर एक वैज्ञानिक खोज कर रहे थे जिनका की नाम है बरूच ब्लमबर्ग। अब ये जो बरूच ब्लमबर्ग हैं इनको असिस्ट कर रहे थे कौन? मिस्टर अल्टर, जिनको अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया ना। मिस्टर अल्टर जो थे इन्होंने सहयोग किया, किसे? मिस्टर बरूच ब्लमबर्ग को। अब ये जो मिस्टर बरूच ब्लमबर्ग हैं जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन पे काम कर रहे थे, इनको 1976 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना, वाज। अब यहाँ पे वाज किसके लिए आया? ये वाज आया है मिस्टर बरूच ब्लमबर्ग के लिए, है ना। मिस्टर बरूच ब्लमबर्ग, इनको अवार्ड, नोबेल अवार्ड दिया गया था कब? 1976 में मेडिसिन के क्षेत्र में, है ना। तो इनको असिस्ट कर रहे थे कौन? मिस्टर अल्टर। और मिस्टर अल्टर जो है इन 3 वैज्ञानिकों में शामिल है जिनको अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई हेपेटाइटिस सी की कड़ी हेपेटाइटिस बी से जुड़ी हुई है। हाउएवर, हालांकि, आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या बात करता है। इवन द आइसोलेशन ऑफ द
हेपेटाइटिस बी वायरस। देखो आइसोलेशन का मतलब होता है बिल्कुल पृथक कर देना। अगर आपको कोरोना वायरस है तो अगर मैं आपको आइसोलेट कर देता हूं तो मैंने आपको बिल्कुल पृथक कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया, वो होता है आइसोलेशन। तो हाउएवर, हालांकि इवन द आइसोलेशन ऑफ द HBV ओनली पार्शियली यानी आंशिक रूप से। एलिमिनेट का मतलब होता है पूरी तरीके से मिटा देना, उसे कहा जाता है एलिमिनेट कर देना। द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कम होना, रिड्यूस होना, सिकुड़ना। दिस सीवियर का मतलब होता है बहुत ही गंभीर। लीवर डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड। तो देखो ये जो हेपेटाइटिस, ये जो बीमारी है ना, हेपेटाइटिस बी बीमारी है, यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत ही गंभीर बीमारी है ना, एक बहुत ही गंभीर लीवर की बीमारी है जो कि ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिटेड का मतलब होता है संचरित होना, फैलना, थ्रू ब्लड, जो कि ब्लड के माध्यम से संचरित होती है। तो देखो एडिटोरियल की यह कहना चाह रहा है कि भाई ये जो HBV वायरस होता है इसको हम पूरी तरीके से आइसोलेट कर देते हैं ना, इस वायरस को हमने बिल्कुल अलग कर देते हैं, तब भी यह जो है ना आंशिक रूप से ही खतरा कम होता है। किस चीज़ का खतरा? इस गंभीर बीमारी के होने का खतरा, जो कि रक्त के माध्यम से फैलती है ना, इस गंभीर बीमारी का जो खतरा है ना तब भी बना रहता है। इस वायरस को हम अलग कर देते हैं तब भी। जैसे आपकी बॉडी में ये वायरस है और इस वायरस को हमने क्या किया, बिल्कुल अलग कर दिया, बिल्कुल पृथक कर दिया कि शरीर के अन्य भागों में ये वायरस ना पहुंच सके, फिर भी इस बीमारी का खतरा पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो कुल मिला के बीमारी जो है बहुत गंभीर है। आगे देखते हैं, इसके बाद में देखते हैं क्या हुआ कि द सर्कल वाज ओनली कंप्लीट विद द डिस्कवरी ऑफ HCV। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि भाई ये जो HBV है ना, इसको हमने अलग कर दिया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, जब हेपेटाइटिस सी की जो वैक्सीन हमारे सामने आई है ना, हेपेटाइटिस सी की जब वैक्सीन हमारे सामने आई तब जाके इस बीमारी पर हम पूरी तरीके से काबू पा पाए। द सर्कल वाज ओनली कंप्लीट विथ द डिस्कवरी ऑफ HCV। आधा सर्कल यानी कि आधी बीमारी को हमने रोक लिया, इस बीमारी को हमने पहचान लिया, इस बीमारी को हमने आइसोलेट कर लिया, लेकिन जब हमने इस बीमारी के लिए वैक्सीन को भी खोज लिया है ना, डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन HCV हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन को भी हमने खोज लिया, तब जाके हम इस बीमारी पर पूरी तरीके से काबू पा पाए। अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो वैश्विक हेपेटाइटिस के संबंध में जो रिपोर्ट है ना, तो उसने क्या बताया है WHO ने? तो WHO ने बताया है कि हेपेटाइटिस, ये जो HBV है ना, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन जो है आर मेजर कॉजेस फॉर, यहाँ पे लिखा हुआ है हेपेटाइटिस बी वायरस और HCV हेपेटाइटिस सी वायरस, कि ये जो वायरस है ना आर मेजर कॉजेज, ये मुख्य कारण है किस चीज़ के? फॉर मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब हो गया मृत्यु दर। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है रुग्णता, है ना, रोगी की दर, है ना, कितने रोगी किस पर्टिकुलर बीमारी के हैं, उसे कहा जाता है मॉर्बिडिटी रेट, है ना। मॉर्बिड का मतलब होता है रोगी होना और मॉर्टिलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है और हेपेटाइटिस सी वायरस है, यह मुख्य कारण है किस चीज़ के? मृत्यु दर के और रुग्णता दर के, रोगी होने की दर के जो है। कुल मिला के ये जो बीमारियां हैं ना, इनसे सबसे ज़्यादा लोग पूरे विश्व भर में मारे जा रहे हैं। विथ 1.34 मिलियन डेथ्स रिपोर्टेड इन 2015। 2015 में HBV हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस के चलते 2015 में 1.34 मिलियन मौत हुई, है ना। 63% इंक्रीज फ्रॉम 1990, कि भाई 1990 से और 2015 में अगर हम तुलना करें तो 1990 से लेके 2015 तक की अगर हम बात करें तो 63% का इजाफा हमें देखने को मिला है HBV और HCV के चलते होने वाली मृत्युओं में, मेनली और खास करके ड्यू टू HCV। कि भाई ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस है ना, खास करके इसने जो है, मतलब ये हेपेटाइटिस सी जो वायरस है ना, यह प्रमुखतया जिम्मेदार है रोगी की मृत्यु के लिए, है ना। 1990 में जितनी मौत होती थी उन मौत में जो है 63% का इजाफा हो गया 2015 के आंकड़ों से अगर हम तुलना करें तो। आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ डेथ्स इज ऑल्सो कंपेरेबल, कि भाई ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस है इसके द्वारा जो मृत्यु हमें देखने को मिल रही है, इज ऑल्सो कंपेरेबल टू, उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, उनकी हम तुलना कर सकते हैं किस चीज़ से? टू दैट कॉज्ड बाय टीबी, कि भाई टीबी है ना, ट्यूबरक्लोस है ना, टीबी ट्यूबरक्लोसिस है ना, कि टीबी के माध्यम से जितने लोग मारे जाते हैं उनकी तुलना आप हेपेटाइटिस सी वायरस से कर सकते हो। एंड हायर देन दैट कॉज्ड बाय एड्स, और एड्स के द्वारा जितनी मौत होती है पूरे विश्व भर में
उनसे भी ज़्यादा मौत होती है हेपेटाइटिस सी वायरस से। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, देख कि भाई एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि भाई ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस है ये कितना खतरनाक है। ये एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि भाई ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस है ना, यह कितना खतरनाक है, कि इसकी तुलना हम टीबी के वायरस से कर सकते हैं। एड्स के द्वारा जितनी मृत्यु होती है उस मृत्यु से ज़्यादा मृत्यु हेपेटाइटिस सी वायरस से हमें देखने को मिलती है। द डिस्कवरीज कि भाई ये जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन, इनकी जो डिस्कवरी हुई है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्क्रीनिंग रूटीन्स, और विकास, किसका विकास, इफेक्टिव का मतलब है प्रभावशाली स्क्रीनिंग रूटीन, स्क्रीनिंग का मतलब है परीक्षण, कि HBV और HCV का परीक्षण करने की जो उपकरण हमने इजाद किए हैं ना, जो टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है वर्चुअली, तो इनके माध्यम से क्या हुआ है, ऑलमोस्ट, वर्चुअली का मतलब होता है ऑलमोस्ट, है ना, नियरली, कंप्लीटली, ऑलमोस्ट, एलिमिनेट का मतलब होता है पूरी तरीके से समाप्त कर देना, एलिमिनेटेड द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, रिस्क का मतलब है खतरा, ट्रांसमिशन का मतलब है संचरण, फैलना, वाया के माध्यम से, ब्लड प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है कि भाई जिन प्रोडक्ट्स के माध्यम से एक व्यक्ति के शरीर से खून को निकाला जाता है, दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है, सिरिंज है ना, बोतल है ना, पूरी की पूरी किस में आएंगे, ये आएंगे ब्लड प्रोडक्ट्स में। इन मच ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है विश्व के अधिकांश हिस्सों में ब्लड प्रोडक्ट्स के माध्यम से हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन का जो खतरा बना हुआ था वह आज काफ़ी हद तक कम हो गया है। क्यों? क्योंकि HBV और HCV के संबंध में हमने काफ़ी हद तक जो है डेवलपमेंट किया है, काफ़ी हद तक विकास किया है, इसके परीक्षण में जो है हम तेजी लाए हैं, तो इन सबसे HBV और HCV पर काबू पाने में हमने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। आगे देखते हैं कि साथ ही साथ विथ द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव ड्रग्स अगेंस्ट HCV, कि भाई ये जो हेपेटाइटिस सी जो वायरस है इसके खिलाफ, है ना, अगेंस्ट, इसके खिलाफ जो हमने एक प्रभावशाली औषधि विकसित कर ली है, उसके माध्यम से क्या हुआ है, इट इज पॉसिबल, अब ये संभव है, दैट द थ्रेट ऑफ दिस वायरल, कि भाई यह जो हेपेटाइटिस सी वायरस है इसका जो खतरा है ना, इसके इन्फेक्शन का जो खतरा है वह विल रिड्यूस, वह कम होगा, एंड होपफुली, और हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, बी एलिमिनेटेड सून, कि ये जो HCV वायरस है ये हमारी दुनिया से बहुत ही जल्द पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। दैट इज वाट मेक्स दिस ईयर, दैट इज वाट, यही है वो बात जो कि बनाती है, दैट इज वाट मेक्स, यही है वो बात जो कि बनाती है दिस ईयर्स लॉरिएट्स, कि भाई इस साल जिन वैज्ञानिकों को, है ना, लॉरिएट्स का मतलब है सम्मान प्राप्त व्यक्ति, है ना, पुरस्कार विजेता व्यक्ति, है ना, उसको हम बोलते हैं लॉरिएट, कि इस साल जिन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है, इस साल के जो पुरस्कार के जो विजेता हैं, है ना, उनका जो अचीवमेंट है ना, वो अचीवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस है, ट्रेमेंडस का मतलब है बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो ऐसी क्या बात है जो कि इन वैज्ञानिकों के अचीवमेंट को बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस बनाती है, वो क्या बात है, वो यही बात है कि भाई हमने इन वायरस की पूरी अच्छी तरीके से, हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ना, इसकी हमने पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर ली है, इसके परीक्षण करने की टेक्नोलॉजी हमने विकसित कर ली है, इसकी ड्रग्स हमने विकसित कर ली है, और अब इस ड्रग्स के माध्यम से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये जो वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, इसको हम दुनिया से मिटा देंगे। तो ये बात है जो कि इस अचीवमेंट को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है। आगे देखते हैं, द नोबल कमिटी कॉल्ड इट, कि भाई नोबल कमिटी ने, ये जो वैज्ञानिकों ने काम किया है ना, इस काम के बारे में नोबल कमिटी का क्या कहना है, कॉल्ड इट अमॉन्ग द मोस्ट इम्पैक्टफुल, इम्पैक्टफुल का मतलब होता है प्रभावपूर्ण, मोस्ट इम्पैक्टफुल का मतलब है सर्वाधिक प्रभावपूर्ण, साइंटिफिक का मतलब है वैज्ञानिक, अकम्पलिशमेंट का मतलब है उपलब्धि ऑफ द 20th सेंचुरी। तो नोबल कमिटी ने वैज्ञानिकों की हेपेटाइटिस सी वायरस के संबंध में की गई खोज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है, 20वीं शताब्दी की सर्वाधिक प्रभावपूर्ण उपलब्धि है ये, ऐसा कहना है नोबल कमेटी का। इन ट्रू लीनेज, लीनेज का मतलब होता है विरासत, है ना, परंपरा, इन ट्रू लीनेज ऑफ अदर नोबल प्राइज फॉर मेडिसिन, कि भाई मेडिसिन के क्षेत्र में जो अन्य नोबल पुरस्कार आज तक दिए गए हैं उसी की परंपरा, उसी की विरासत को कायम रखते हुए, देयर आइडेंटिफिकेशन रिप्रेजेंट्स, कि भाई नोबल कमेटी ने इन लोगों को पहचाना, है ना, कि भाई मेडिसिन के क्षेत्र में अन्य लोगों को भी पहचाना गया है, इन लोगों को पहचाना गया है ना, उसी परंपरा को कायम रखते हुए। ये क्या दिखाता है, रिप्रेजेंट्स माइलस्टोन अचीवमेंट्स, माइलस्टोन का मतलब है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कामयाबी, अचीवमेंट्स का मतलब है उपलब्धियां, दैट हैव रेवोल्यूशनाइज्ड, रेवोल्यूशनाइज्ड का मतलब है कि भाई इस चीज़ ने क्रांति ला दी है, रेवोल्यूशन यानी क्रांति, रेवोल्यूशनाइज्ड का मतलब होता है क्रांति कर देना किसी क्षेत्र में, है ना। माइलस्टोन अचीवमेंट्स दैट हैव रेवोल्यूशनाइज्ड मेडिसिन एंड सब्सटेंशियली का मतलब होता है काफ़ी हद तक,
काफ़ी मात्रा में इम्प्रूव्ड ह्यूमन हेल्थ। तो इन वैज्ञानिकों ने जो काम किया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों के अंतर्गत आता है। ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां जिन्होंने कि मेडिसिन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है और काफ़ी हद तक ह्यूमन हेल्थ को भी इम्प्रूव किया है, काफ़ी हद तक ह्यूमन हेल्थ को भी सुधारा है। आगे देखते हैं द ट्रिम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी, कि भाई हेपेटाइटिस सी वायरस के संबंध में वैज्ञानिकों ने ये जो खोज की है जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यह विजय है। किस चीज़ की विजय है? द ट्रिम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी, यह मानवता की विजय है। ओवर किसके ऊपर है मानवता की विजय? ओवर द पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब होता है रोगाणु, वायरस, कि भाई मानवता ने इन वायरस के ऊपर विजय प्राप्त की है। दैट डेबिलिटेड, अब इन रोगाणुओं के लिए कहा गया है, इन वायरसेस के लिए कहा गया है कि भाई ये जो वायरस है ना ये कमजोर करते हैं। किस चीज को कमजोर करते हैं? डेबिलिटेड, डेबिलिटेड यानी कमजोर करना। एंड किल मैन एंड वीमेन, ये वायरस जो कि मानव है ना पुरुषों को और महिलाओं को कमजोर करते हैं और उन्हें मारते हैं, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो विजय है, अब ये जो इज आया ना किसके लिए आया? ये आया है विजय के लिए, ट्रिम्फ के लिए आया है ना। ध्यान देना, ये जो इज आया ये आया ट्रिम्फ के लिए, कि भाई जो हमारी ट्रिम्फ है, द ट्रिम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी इज सर्टेनली, निश्चित रूप से, अ सिंगुलर अचीवमेंट, एकमात्र कामयाबी है, दैट इज वर्थ सेलिब्रेटिंग, जो कि उत्सव मनाने के लायक है। वर्थ का मतलब होता है लायक, और इसके बाद में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं ना, वर्थ आईएनजी, है ना। तो ये जो कामयाबी है ये एकमात्र ऐसी कामयाबी है जो कि उत्सव मनाने के लायक है। एंड शोकेसिंग दिस अचीवमेंट, और ये जो कामयाबी है ना इसको दिखाना, इसको प्रदर्शित करना, है ना। दिस अचीवमेंट विल सेंड, अब देखो हम ये जो कामयाबी हमने हासिल की है, तो इस कामयाबी के लिए हमने वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, इस कामयाबी को जो है एक तरीके से पूर्ण रूप से सम्मानित किया है। तो शोकेस का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिस अचीवमेंट, और इस अचीवमेंट को सम्मानित करना, इस अचीवमेंट को प्रदर्शित करने से क्या होगा? विल सेंड अ डीपली इंस्पायरिंग मैसेज, इससे चारों ओर एक बहुत ही गहरा प्रेरणा देने वाला मैसेज पूरे संसार में जाएगा। एट ए टाइम, और एक ऐसे समय पर मैसेज जाएगा व्हेन, जबकि अनदर वायरस, एक और वायरस, यहाँ पे कहा गया है कोरोना वायरस के लिए, है ना, कोरोना वायरस की बात की जा रही है कि भाई एक और अन्य वायरस जो कि कोरोना वायरस है, इज होल्डिंग द वर्ल्ड टू रैंसम। समझ लेना, अंत में भी जो है वो थोड़ा सा कठिन। होल्ड समवन टू रैंसम, क्या मतलब होता है इसका? होल्ड का मतलब होता है पकड़ के रखना, समवन टू रैंसम, रैंसम का मतलब होता है फिरौती। देखो, होल्ड समवन टू रैंसम का मतलब होता है कि भाई किसी को आपने पकड़ लिया, है ना। होल्ड समवन टू रैंसम का मतलब होता है कि भाई किसी, आपने क्या किया, किसी को पकड़ लिया। अब आप उसे कब छोड़ोगे? उसे आप तब छोड़ोगे जब आपको फिरौती की रकम मिल जाएगी। तो देखो, होल्ड समवन टू रैंसम का मतलब होता है, होल्ड समवन टू रैंसम का मतलब होता है किसी को अपने कंट्रोल में कर लेना, है ना, किसी को अपने कंट्रोल में कर लेना और उसे आप जो चाहते हो वो करने के लिए मजबूर कर लेना। किसी को बंदी बना लेना या किसी को अपने कंट्रोल में ले लेना और उससे वही करवाना जो आप करवाना चाहते हो। तो वर्तमान में क्या हुआ है कि कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड को बंदी बना लिया है। कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड को मजबूर कर दिया है कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन ढूंढें। इसी को कहा जाता है होल्ड समवन टू रैंसम, है ना। होल्ड समवन टू रैंसम का मतलब होता है किसी को अपने कंट्रोल में कर लेना और उससे मजबूरन वो करवाना, उसे मजबूर करना किसी काम को करने के लिए। तो हम जो है मजबूर हो गए हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन ढूंढें। तो यही देखो, ये पूरी की पूरी लाइन थी ना, ये एक लंबी लाइन थी। इस पूरी लंबी लाइन का मतलब था कि भाई ये जो हेपेटाइटिस सी पे हमने विजय पाई है, ये पूरी मानवता की विजय है। और ये जो हमने विजय पाई है, एक ऐसे वायरस पे हमने विजय पाई है जो कि कमज़ोर करता है और मार डालता है महिलाओं को और पुरुष को। तो ये जो हमने विजय प्राप्त की, ये निश्चित रूप से एकमात्र हमारी कामयाबी है जो कि उत्सव मनाने के लायक है। और इस कामयाबी को, है ना, ये जो हमने अचीवमेंट प्राप्त किया है, इसकी प्रशंसा करना, इसको प्रदर्शित करना, इससे क्या होगा, एक गहरा मैसेज जाएगा पूरे संसार में। और एक ऐसे समय पे जाएगा मैसेज जब एक और वायरस हमें बुरी तरीके से परेशान कर रहा है ना, कोरोना वायरस से हम जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस ने हमारे पूरे वर्ल्ड को जो है पूरी तरीके से पकड़ रखा है और कोरोना वायरस हमें मजबूर कर रहा है कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन ढूंढें।